हरिओम संतो, हरिओम। अंदर के जहान को समझना है संतो, तब जाके जो उस प्यारी को मैंने बोला विराट स्वरूप को तूने क्या समझा, एनिमेशन, हाँ एआई का आउटपुट कि कृष्ण ने ढन 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 एंड हिज 1000 हैंड्स कम आउट, एंड इफ दैट इज द काइंड ऑफ विराट स्वरूप यू वांट, देन प्लीज एंजॉय योरसेल्फ विद द एआई, एंजॉय योरसेल्फ विद द व्हाटएवर यू कॉल दैट ऑनलाइन, पर वो सत्य नहीं है। तो बोला हम क्या एक्सपेक्ट करें, वही तो एक्सपेक्टेशंस का नाश। मैं कौन हूँ दर्शन करने वाला, ऐसा अंदर में इतना इतना मन गल जावे, इतना सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस, इतना इतना क्यों बार बार मेरी मैं आती है, बार बार मेरी मैं आती है। अपने आप को जो खत्म करने की क्षमता रखता है, ताकत, इट रिक्वायर्स अ लॉट, आई एम टेलिंग यू, करता है तो फिर आप देखो क्या होता है। तो बोला उसने फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि सच में अंदर की जो एक हटके वाली सिक्स्थ सेंस वाली आध्यात्मिक पवित्र जो एक अंदर में एक इंद्रिय है, द सिक्स्थ इंद्रिया, उसको जो हम तीसरी आंख बोलते हैं शिव की, वो खुलती है। तो फिर उससे क्या होता है दीदी, उससे तुम्हें दर्शन करना नहीं पड़ता, कूट कूट के मालिक दर्शन देते हैं। हाँ, वो कैसे, सच में ऐसे हो सकता है, दर्शन भगवान देते हैं। अगर तुमने भगवान को एक देह करके समझा, अगर तुमने भगवान, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको, नहीं आ रही? हाँ, अगर हमने भगवान को देह करके समझा तो बहुत मुश्किल से दर्शन होगा, लेकिन अगर हमने अंदर की पवित्रता द्वारा उसका आधार समझकर आई एम नथिंग एंड आई वांट नथिंग, जब तक मन है तब तक मन के साथ ऐसे ही पेश आना पड़ेगा। जिस दिन मन खत्म हो गया उस दिन मैं को ना करने वाली ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी, मैं को ना करने वाली ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी, पर जब तक मन है उसके साथ ऐसे ही पेश आना पड़ेगा। राइट, टिल द चाइल्ड इज स्मॉल एंड यंग, you have to deal with him in a very different way, in a very sensitive and emotional way. When your son and your daughters are in their 30s and 40s, you can be relaxed because life is teaching them anything anyways, है ना, वो अलग बात है। तो फिर अगर हमने देह करके समझा तो दर्शन का आप क्या समझते हो वो आप ही जानो, लेकिन ईश्वर दर्शन का विषय नहीं है। आपने ये बात कैच करा संतो, आर वी इन दिस टुगेदर, है ना? वी कम फॉर सत्संग टू अंडरस्टैंड द सत, टू एक्सपीरियंस द सत, टू अलाउ द लाइज टू गो बियॉन्ड अस, टू जस्ट गो, राइट? तो सत्य क्या है? सत्य अति सूक्ष्म विषय है, वो एक एहसास करने का विषय है, वो अति 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 पवित्रता को प्रमाणित करने वाला एक मार्ग है। मेरी हिंदी समझ में आती है संतो, और इज इट टू कॉम्प्लिकेटेड? इट इज़ बुक हिंदी, नो, इट इज़ वेरी क्लीन एंड क्लियर, राइट? हाँ, कहीं पर भी ना समझ में आए संतो, नोट करना, हाथ खड़ा करना, अपना हक लेकर जाना, आपका हक है ये, ठीक है ना, लेकर जाना। बिना इसको खोले हुए ना कुछ नहीं मिलेगा संतों, कुछ नहीं मिलेगा। ये खुलेगा तो रोशनी अंदर की जाएगी, थोड़ा खुलासा होगा, मूल बुद्धि थोड़ी सूक्ष्मता को प्राप्त होगी, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सत्य अति 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 सूक्ष्मता का विषय है, अति सूक्ष्मता का विषय है ना? पवित्रता को वो प्रमाणित करता है। When in my life I want nothing, the jadatva disappears in my system, disappears in my system. When in my mind I want no मान, no अपमान, I'm out of the चैतन्य, सूक्ष्म बुद्धि से भी मैं हट जाता हूँ, वो चिपक हट जाती है, चिपक हट जाती है तो ऑटोमेटिकली अंदर में वो रोशनी, हाँ, अंदर ही अंदर बूंद बूंद करके गिरने लग जाती है। एंड देन व्हाट हैपन्स, एंड देन व्हाट हैपन्स, ईश्वर एक सामान्य सत्ता है, हर जगह प्रोपोर्शनेटली उतना ही भर भर के वो पाए जाते हैं। वहाँ वो दिमाग पक्षपात रहित होता है, पक्षपात रहित होता है। आँख खुली या बंद पर मेरी तीसरी आँख द्वारा क्या दिखाई, अपने आप स्वतः ही अपने आप क्या दिखाई देता है, मैं कर्ता बन के देखने जाऊँगा, भगवान जाके चुप जाएगा, चुप जाएगा, वो बोलेगा और उतरो नीचे, और गहरा, और गहरा। सामान्य सत्ता, सामान्य सत्ता, अंदर की आँख द्वारा मैं देखता नहीं हूँ,
कर्तापन में नहीं हूँ, किसी भी प्रकार से मेरी मैं वहाँ खड़ी ही नहीं है, तो अंदर से जो रोशनी बाहर निकलती है उस रोशनी पर आधारित होकर अंतर मन का क्या दर्शन होता है कि यहाँ देखो कृष्ण विराट स्वरूप का दर्शन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। 10,000 हाथ बाहर निकाले हुए नहीं दिख रहे हैं, पर क्या दिख रहे हैं, यहाँ कौन, यहाँ कौन, यहाँ कौन, यहाँ कौन। एक सामान्य रूप से मेरी ईश्वर की ही सत्ता, उसके बगैर कुछ भी नहीं मैं देख सकता। एक ही सामान्य सत्ता, उसके बगैर ये आँख कुछ भी नहीं देख सकता। फिर जाके एक देह भी सामने आएगा तो मेरे अंदर में कौन सी भावना उत्पन्न होगी। Whether you are singular or whether you are plural, without the existence of the highest energy, nothing can exist or coexist. Your mind is subtle enough to understand this simple, normal science of chemistry, and based on which हमारा जीवन इतना आसान होने लग जाता है। वो ही है सच्चा प्रेम, वो ही है सच्चा प्रेम। आपको देह करके देखकर, कर्तापन में आकर, मैं गिफ्ट देकर आपको आपसे प्यार करना चालू करूंगी, वो वासना का आदान प्रदान है, वो देह अध्यास का आदान प्रदान है। कल भी उस दिन, कौन सा दिन था, सत्संग में बोला ना, दिवाली पे, होली पे पड़ोसी हमको स्वीट्स देते हैं तो हम तो सिर माथा पकड़ते हैं कि अच्छा अभी दिया तो अभी हमको वापस भी तो अभी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिस काइंड ऑफ आदान प्रदान की बात नहीं। देखो प्रेम बहुत जरूरी है, आप जरूर ऊपर से कुछ भी करो, पहाड़ बन के मिठाइयाँ सबको बांटो। हम तो बोलते हैं जब अंदर में प्रेरणाएं देने की तो दूसरी सेकंड आप सोचो ही नहीं, क्योंकि देने वाली भावना बहुत मुश्किल से आती है। तो अगर आती है तो फटाक से, एक संत था तो वो नहा रहा था, उसके पास खाली एक लोटा था जो वो बोल सकता था कि वो मेरी चीज़ है, तो वो लोटे से नहा रहा था। तो उसके अंदर में आया, ये लोटे का भी मैं दान करता हूँ। तो लोटा नीचे पड़ा हुआ था, तो उसने ऐसे ही पैर से लात मारा लोटे को और बाथरूम के बाहर करा। तो उनके शिष्य ने बोला, प्रभु जी आपने ऐसे क्यों करा? तो बोला कि अगले सेकंड कहीं मेरा मन फिर ना जाए, बदल ना जाए, बदल ना जाए। बिकॉज देने वाली फितरत जो है बहुत मुश्किल से आती है, और मैं पकड़े रखूं, पकड़े रखूं, पकड़े रखूं, ये वाली फितरत जन्मों से है। It's not about you or me. It's about the fitrat of the mind. It is about its tendencies out of habit. Habit only molds the mind. Mind is highly flexible. It's like a little baby. हाईली, ऐसे जैसे वो जड़ प्रकृति को पकड़ता है, वो अपने मन के स्वभावों और फितरतों को भी पकड़ के रखता है। सिंपली द कंफर्ट जोन, सिंपली द कंफर्ट जोन टू वांट, टू आस्क, टू प्रे सीम्स सो इजी इन कंपैरिजन टू फेस एंड एड्रेस व्हाट इज, face and address what is, to say and to be in okayness and full completion takes a lot. ये एक हिमालयन टास्क है मन के लिए। पर जैसे ही उस बात का हमने कैच करते 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 जब हम हाईएस्ट की ओर जाते हैं, मैंने बोला ना पैरेलल ट्रैक, संतो पैरेलल, ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान ही महान है, ज्ञान ही भगवान है। उसको जितना सल्यूट करें उतना कम है। ज्ञान नहीं तो चिपक खत्म होगी नहीं, ज्ञान नहीं तो भक्ति और बलशाली होगी नहीं, ज्ञान नहीं तो ईश्वर से जो अंदर का एक दुविधा है, द्वैत वाली फीलिंग है, वो खत्म कभी होगी नहीं। अरे ज्ञान नहीं मैं सफाई और पवित्रता को प्राप्त होगा नहीं, ज्ञान नहीं मैं प्रारब्ध के चुंगल से छूटूंगा नहीं, और ज्ञान नहीं तो कार्मिक अकाउंटों से भी मैं अपने आप को बैलेंस में लेकर आ सकता नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्ञान नहीं तो फना हो सकता नहीं, तो मोक्ष और निर्वाण को भी मैं प्राप्त हो सकता नहीं। एवरी डे ऑफ माई लाइफ एंड एवरी वॉक ऑफ माई लाइफ, थ्रू एनी एक्शन एंड थ्रू एनी रिलेशनशिप, आई नीड द फ्रेंडशिप ऑफ विजडम। एक फ्रेंड के साथ मैं कैसे पेश आऊँ, एक रिलेशनशिप के साथ कैसे पेश आऊँ, एक सेवाधारी जो घर में झाड़ू लगाती है तो मैंने वहाँ पे निराकार का दर्शन किया क्या? इतना सुबह से लेके रात तक मैं अपने माइंड को इतनी सुंदर ढंग से जब सजाता हूँ तो ईश्वर किस लिए सजा रहा हूँ मैं मन को? क्योंकि वो किसका धाम है, किसकी स्थापना मुझे वहाँ अंदर करनी है? मुझे ईश्वर की स्थापना अंदर करनी है। और ईश्वर कोई मूर्ति नहीं कि मैंने स्थापना कर दी। ईश्वर की स्थापना मतलब, अगेन अलाइन विद दिस थॉट एंड स्टे विद मी ऑन दैट, इज द इंटरनल दर्शन ऑफ सामान्य सत्ता ऑफ कृष्ण, उनका विराट स्वरूप, उनका विराट स्वरूप। मतलब हर
जगह आत्मिकता के रूप में मुझे वो दिखाई देती हैं। उन्हीं का प्रेजेंस मेरे को अंदर ही अंदर समझ में आता है। जब ऐसा होता है ना, ये अरस परस होने लग जाता है। नाउ द स्टोरी चेंजेस कंप्लीटली। नाउ प्रकृति बिकम्स योर दासी। नाउ प्रकृति बिकम्स योर दासी। योर माइंड बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड। मेहनत करना अभी थोड़ा कम होने लग जाता है। हमने एक बार कोई प्रेजेंटेशन था किसी कॉर्पोरेट का, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट वी हैड सेड दैट इनिशियली इन आवर लाइफ वी ओनली हैव टू वर्क, nothing, no result, only work, and that goes on for many years of our life. फिर work, फिर थोड़ा सा result है ना, and if you're still on the right track, then work, result, वाह, फिर कंटिन्यू बीइंग ऑन द राइट ट्रैक, सोच धारा राइट, मन का अहंकार गलता जावे, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे सिर पर पड़ता इस प्रकार जाए कि मैं एफर्ट करता हूँ एफर्टलेसली। अटैचमेंट ना एफर्ट के लिए है ना रिजल्ट के लिए है। अंदर का आध्यात्मिक का रास्ता ही व्यवहार बुद्धि को अंदर ही अंदर प्रमाणित करेगा और प्रदान भी करेगा। कॉमन सेंस जस्ट डजंट कम जस्ट सो इजीली, इट्स अनफॉर्चुनेट, पर ऐसा है। फिर समय आएगा वर्क, रिजल्ट। फिर एक समय आएगा वर्क, जस्ट वर्क लिटिल, अंदर से एक वर्क एंड रिजल्ट। फिर एक समय आएगा वर्क नॉट रिक्वायर्ड, आपका होना ही पर्याप्त है। माता प्रकृति चहु ओर से रिजल्ट। वी आर रिजल्ट नॉट ओरिएंटेड, वी आर गोइंग टू बी ब्रीदिंग इन दैट। क्यों? ये कब होता है? जब रिजल्ट को मैं परिभाषित नहीं करती, जब रिजल्ट को मैं डिफाइन नहीं करती, रिजल्ट पर ही आधारित होकर मैं पहले कार्य में नहीं उतरती। दैट्स ऑल लो क्वालिटेटिव माइंड स्टाइल। ये बहुत लो क्वालिटी वाला दिमाग है। तो खाली और खाली अभी हम सब एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करके क्या करेंगे कि हम बस प्रेम के लिए बने हैं, निष्कामता के लिए बने हैं, और उसके लिए हम अपने शरीर को धरने को रेडी हैं। शरीर भी मालिक का, मन भी मालिक का, और मालिक ही है। और मालिकत्व को प्राप्त करने हेतु ही मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है। और अगर जब तक मुझको लगता है कि मेरा जन्म हुआ है, मतलब मैं है, जन्म मृत्यु अभी भी थोड़ी भी सत्य लगती है, तो समर्पितता पर आधारित होना बनता है। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? वेरी सिंपल, राइट? वेरी सिंपल। ज्ञान बहुत ज़रूरी है एंड थैंक गॉड बहुत आसान है। अगर हम आपको बहुत ही स्पेन भाषा में, संस्कृत में ज्ञान पकड़ाते, ये श्लोक है, ये मीनिंग है, हम तो ना आप बैठते, आप तो बैठे भी रहते, हम पहले भाग जाते कि ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। जो चीज़ पल्ले ना पड़े तो हम भक्ति में कैसे उतरेंगे? सो अगेन, टोपी नहीं पहनने का है, बहुत रियल होने का है। ऐसे लगे कि मृत्यु कल आए आ जाए, मैं तो कभी जीवित था ही नहीं, मृत्यु से डर कैसा। आज ही आज हम अपने आप को ज़मीन में धंसने के लिए भी आज रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शरीर कल जाएगा, आज जाए तो कल उसकी बात चलेगी, तो आज ही उसकी बात चले ना। हमको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सी, गॉड विल यूज़ यू वेर एवर ही थिंक्स यू आर बेस्ट सूटेड फॉर। सो फॉर दैट व्हाट डू वी हैव टू डू? व्हाट डू वी हैव टू डू? हमारे सामने सेवा ही वही आएगी जिसके लिए मेरा मन तैयार है। और अगर मन ही नहीं बचा तो मालिक आपको हाईएस्ट के लिए यूज़ करेगा, हाईएस्ट के लिए यूज़ करेगा। वी विल ऑल बिकम द चैनल्स ऑफ हिज डिवाइन होलीनेस एंड डोंट यू थिंक यू डिज़र्व दैट? क्या हमको नहीं लगता कि बरकत और एबंडेंस मेरा बाय प्रोडक्ट होवे? एबंडेंस और बरकत मेरा बाय प्रोडक्ट होवे। थोड़ा भी मन को कभी भी पीड़ा का अनुभव होता है, वहीं पर दाई विल बी डन बोलते जाओ, मालिक तेरी कृपा, मालिक तेरी रज़ा। कभी भी हावी ना होने दे संतो, जगत को, माया को अपने मन के अंदर हावी ना होने दें। एट द सेम टाइम कोई भी गलत कार्य में अगर आपका मन उकसाता है आपको जाने के लिए, तो वहाँ पर भी नो बोलने की ताकत रखें। हर चीज़ में हम अंदर ही अंदर जानेंगे कि मेरे लिए which is best for me, which is going to work for me in such a way that my spiritual journey does not come to a standstill. Forget standstill is a huge word. कॉमा भी हमको नहीं सुहाता, फ्री फ्लोइंग, बस we deserve the divine world. किसी को कोई सवाल है तो पूछें संतों, बात करो। हाँ ज़रूर पूछें, माइक देना प्यारे।
हरिओम दीदी। हरिओम रजा। आपने बोला सत्संग में कि थोड़ा जलन और जेलसी थोड़ी है अभी भी मन के अंदर, तो अभी स्वाहा कब करेंगे? आज से शुरू कर दूंगी स्वाहा। जो खाना सड़ रहा है उसको बैठ के रखेंगे। गर्मी का मौसम है, सुबह दाल सब्जी बनाते हैं, सत्संग में आने से पहले फ्रिज में रख के आते हैं। क्यों? मालूम है ना कि शाम तक आऊँगा तो ये खराब हो जाना है। टेम्परेचर्स आर स्कोरिंग हाई। कॉमन सेंस है ना। खराब चीज़ को रखते नहीं है, अच्छी चीज़ को खराब होने की हम अनुमति देते नहीं हैं। वे ऑफ लाइफस्टाइल है ना। तो जो चीज़ सच्ची में बात बोलती है, आपकी बात राइट है। जेलसी ऐसी गंदी जलन है, एंड एट दैट टाइम वी डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, वी डोंट वांट इट, वी हैव नो इंटेंशंस ऑफ इट, लेकिन अच्छी नहीं लगती। तो हमें क्या करना है? इंटेंशनली संत, आप देवी हो है ना, हम अपने देवत्व को प्राप्त करने हेतु जो हमसे बनेगा हम करेंगे। राइट। सबसे पहले समर्पण। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पे ईश्वरीय शक्तियाँ ऐसे घूम रही हैं जैसे हवा बह रही है ना, ऐसे। तो वहाँ पर हमें क्या करना है? अपना हक लेना है। कैसे? कि मुझे नहीं मालूम, I don't know what I have to do for this jealousy to disappear. I really don't know. All I can do is identify and have a choice inside that I don't have to indulge in it. ये मेरा चॉइस है, पर मालिक मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे आत्म ज्ञान के लिए मेरे को सच में आप वंचित ना रखो। मैं ये अनुभव इसी जन्म में करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा करो। अ मोमेंट लॉस्ट इज़ अ मोमेंट लॉस्ट फॉर एवर। तो अंदर ही अंदर जब हम समर्पित करते हैं, ईश्वर से पुकार करते हैं, ये दरवाज़ा से बाहर आप जाओगे ना, चमत्कार का अनुभव करोगे। कई योगी बोलेंगे चमत्कार मतलब मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, मैं अभी यहाँ पे एक हाथ में लड्डू लेकर आऊं तो आप विश्वास करोगे? पर एक 10 रुपए का लड्डू के लिए मैं क्यों इतनी मेहनत करूं? आप जाओ श्री कृष्णा में, आपको बहुत अच्छा लड्डू मिलेगा। पर काहे का यहाँ पे तो फिर हम क्या करेंगे? आपको अपनी मैं सिद्ध कराएंगे। करेक्ट। तो कौन सा चमत्कार होता है? जो मैं सगरी बदल गई, मेरे अंदर का अहंकार सदा के लिए खत्म हो गया। अंदर में जो एक जेलसी होती थी, ये मेरे से आगे बढ़ गया, वो मेरे से आगे बढ़ गया। तो वो एक अंदर में जो एक फनी बैक ऑफ द माइंड, द सटल माइंड इज सो नॉटी एट टाइम्स, वो हमारे हाथ में आता ही नहीं है। सारी रिश्तेदारी समझ में आती है, दिखाई देता है, सब समझ में आता है, समझ में सब आए, लेकिन कर्ता की दृष्टि से वन आर्म डिस्टेंस इंटरनली, भगवान भाव सब जगह है। इस प्रकार से मेरी जो है उन्नति, ये जो जलन है जेलसी का, वो हमको अंदर ही अंदर भस्म कर देती है, भस्म। तो अगर कभी कभी भी है, किस किस को होता है अनुभव जलन का, जेलसी का, इनसिक्योरिटी का? कभी कभी होता है। पर यहाँ पे पता है मुझे सच्चाई, वी ऑल नो रियली, सच्चाई इज़ टू लिव फॉर एंड टू डाई फॉर। तो अगर हमको अपना फ्लॉज दिखाई देता है और हम उसको स्वीकार करते हैं, तभी वो हमसे छूटेगा, तभी वो हमसे छूटेगा। लाइक अ मिरर, यू नो, व्हाई डू वी लुक इनटू द मिरर? टू फैंसी आवरसेल्व्स। वी लुक इनटू द मिरर टू सी इफ देयर इज अ फ्लॉ, आई कैन गेट रिड ऑफ इट। हम उसका सदुपयोग करते हैं, शीशे का सदुपयोग करते हैं। ऐसे ही उस दिन भी क्या बोला, डिवाइन डे में भी क्या बोला? क्या है ये? शीशा। सत्संग क्या है? शीशा। वहाँ पे मेरा अंतर शरीर, सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, सारा समझ में आता है। आज सुबह में कितना चीख के आया, आज कितनों को गाली देकर आया, सुना इतना ऊंचा शब्द, मालिक का नाम लिया, पर उसके बाद अंदर की फितरत कौन सी थी? अभी भी मेरे अंदर का देह ध्यास, आलस्य, ABCD अभी भी है। सो शीशा है ना। तो अभी हमको क्या करने का? और सब खाली 3 लोगों को है अभी जेलसी, देन वी आर रियली गुड, वी आर डूइंग वेरी वेल है। हाँ शाबाश। जेलसी नहीं समझ में आता है, जेलस वर्ड समझ में आता है ना, मीनिंग। हाँ, वो ठीक है ना। इनसिक्योरिटी है तो भी कौन है? मैं, है ना। नहीं, जेलस नहीं है, संस्कार अभी बेटर होते जा रहे हैं। इनसिक्योरिटी, डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, है ना। बच्चों का क्या होगा, पति का, ऐसे बहुत सारे। तो अगेन अंदर से कौन सा धागा खींचने का है प्यारी? आज तक किसने बचा के रखा? जब हम माँ के गर्भ में थे तो किसने बचा के रखा? डू यू रिमेंबर? प्राण किसने फूका? और फूका तो फूक दिया, तो लाज कौन रखेगा? तो अभी हमको क्या प्रॉब्लम है? दिमाग will the tendency is to go downwards. You have to bring it up, fight the gravity, bring it up to such an extent कि ऐसा ये permanent खंबा बन जाए कि ये प्यारा नीचे
जाएगा ही नहीं। कृपा स्वयं की, कृपा स्वयं पर, है ना। इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं संतो। जो है बोलो बहुत अच्छा है, बोलो जो है बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और तीसरी बात, सत्य जानोगे तो कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। अपनी जान छुड़ाओ, अपनी जान छुड़ाओ। ये दिमाग के जो भूल भुलैया है ना, इससे सच्ची में अपनी जान छुड़ाओ। जान छूटे लाखों पाए। ये जो जान है ना, ये हमारे जान के लिए है। कौन है हमारा जान? ईश्वर, ईश्वर, बस उसके लिए है। उसके लिए ये सांस चलती हैं। ये श्वास हम अपने संकल्प से भी, मेरी श्वासें नहीं चलती। मेरा कोई संकल्प है, मेरी कोई इच्छा है, नो, ये श्वास भी उसके हुक्म से। इतना समर्पित, इतना समर्पित। ख्याल का भी कोई अस्तित्व नहीं है संतों। ख्याल भी उत्पन्न होता है, वो जगत का ही उत्पन्न होगा। उसका मैं क्या करूं, कौन सा अचार डालूं, आप बताओ। किसके बारे में सोचूं मैं? किसी के बारे में सोचूंगी, सामने प्रकट हो जाएगा। खाना बना के तैयार रखना, झंझट। सोचना ही क्या है? सोचना मतलब सुख का कीड़ा, सोचना अहंकार का कीड़ा। अपने आप प्रेरणा द्वारा प्रकट हुआ प्रेम के लिए हम हमेशा रेडी हैं, आत्मा करके हमेशा रेडी हैं। बाकी एंटरटेनमेंट हम नहीं। वी आर हाईली इंटरनली एंटरटेन्ड थ्रू अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन। आत्मिकता का सुंदर भाव जो है ना, हमारे दिमाग को इतना फुलफिल्ड रखता है कि कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता वाली वो फीलिंग ही नहीं उत्पन्न होती। किसी को मैं क्या करके देखूं, बहन करके देखूं, वो करके मेरे को कुछ भी देखे, वो उसकी बात है। पर हम किसको क्या करके देखें? इफ आई लुक एट यू एज अ सिस्टर, what do I expect from you? You will behave only like that. If I look at you as a friend, you will behave like that. Now the question is, I will only look at you the way I understand how to look. But if जब तक मन है, I start looking at you as the God I love, and I see that here. थोड़ा टाइम के लिए दिमाग आपका भरमा जाएगा, फाइट करेगा क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा, पर ये वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी आपको मीठी लगेगी, यू विल बिकम माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. Because suddenly you will feel a solace. Suddenly there will be one place on this planet where you can be yourself. You will see, यहाँ मेरे कोई जजमेंट नहीं होती है. क्या कमाल है, क्या कमाल है. अंतर मन, आपका अंतर वाला नोअर जो है इस बात को पहचानेगा. पवित्रता को वो बहुत अच्छे से पहचानता है. तो आपके साथ क्या होए ना होए वो मुझे नहीं मालूम, पर मेरे अंदर का जो मेरा प्लेटफॉर्म है दिमाग का, वो ऊंचाई की ओर जाता जाता है. साथ ही साथ बाय वन गेट वन फ्री. साथ ही साथ क्या होता है, मेरा आपके साथ का अकाउंट और प्रेम बना रहता है. अकाउंट खत्म, प्रेम बना रहा. अकाउंट खत्म, प्रेम बना रहा. Isn't that a good space to be in? तो हम अपना सारा स्मार्टनेस अपने सटल दुनिया को समझने में क्यों ना लगाएं? अंदर की मन की स्थूलता को सूक्ष्मता की ओर लेकर जाने में क्यों ना लगाएं? हाँ, वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड. वर्क स्मार्ट, इंटरनली, मेंटल वर्क इंटरनली. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. खुद ही आपको लगे, आह व्हाट अ लवली स्पेस आई एम इन, आह व्हाट अ लवली. अपनी ही कंपनी अगर हमको इतनी मीठी लगेगी, आप सोच ही, नॉट बिकॉज यूर एन इंट्रोवर्ट. हाँ संतों, नॉट बिकॉज यूर एन इंट्रोवर्ट. मीठी इसलिए लग रही है कि सारी इंद्रियां जब शांत होती हैं, मुझ प्रभु का ही दर्शन होता है, होता है. उसका विराट स्वरूप. जब अकेला है ये देह, तो उसकी विराट स्वरूप करने वाली मैं भी खत्म है, एकदम खत्म. और जब वो सबके साथ होता है तो स्वयं नारायण का दर्शन वो पाता है. अगर दो है तो ईश्वर के भाव के लिए है, और अगर एक है तो वो एक में ही एक नहीं, उसके अनुभव के लिए, उसके अनुभव के लिए. नथिंगनेस, नथिंगनेस, नथिंगनेस हैज़ इन इट एवरीथिंग. Everything lies in the sense of nothingness. यहाँ पर इतना भी विकार आपको सहन करने की ज़रूरत नहीं है. फटाफट यहाँ ब्रह्म यज्ञ चल रहा है. आहुति दे डालो. कुछ भी पाई पैसे का खर्चा नहीं है. आहुति कौन सी? विकारों की. आहुति दे डालो,
है ना संतों। हरिओम संत।